हेलो बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र में हम लोग अंडाशय के बारे में पढ़ लिए थे। अंडाशय की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ लिए थे। ये दोनों टॉपिक हम लोग पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सहायक नलिका के बारे में। सहायक नलिका क्या होती हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं सहायक नलिका क्या होती है। सहायक नलिका जिसे कहा जाता है एसेसरी डक्ट, जिसे क्या कहते हैं, एसेसरी डक्ट कहा जाता है। सहायक नलिका को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया है। तो अब यहाँ पे ये तीन भाग कौन कौन से होते हैं, आइए उसे देखते हैं। जो यहाँ पे तीन भाग जो हैं, यहाँ पे सबसे पहला फैलोपियन नली, दूसरा गर्भाशय और तीसरा योनि। मैंने एक संरचना दिया हूं, इस संरचना में यहाँ पे देख लीजिए, ये एक आपको रफली डायग्राम मैं दिया हूं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला जो होता है फैलोपियन नली, जो कीप, तुम्बिका और संकीर्ण पथ है, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, फैलोपियन नली। तो ये फैलोपियन नली के अंतर्गत ये आते हैं। दूसरा आपका क्या है, गर्भाशय। क्या है? गर्भाशय, जिसे क्या कहते हैं, यूट्रस। तो यहाँ पे ये भाग जो होता है, ये भाग जो होता है पूरा, इसे हम क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। और तीसरा जो होता है क्या है, योनि, जिसे क्या कहा जाता है, वेजाइना। तो फैलोपियन नली के अंतर्गत, यहाँ सॉरी, सहायक नली के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ें, फैलोपियन नली, गर्भाशय और योनि। तो इन्हें तीन भागों में हम लोग बांट दिए। तो अब यहाँ पे देखिए, जो सहायक नलिका में जो सबसे पहला है, क्या है आपका, फैलोपियन नली। तो फैलोपियन नली क्या होता है, और उसके बाद क्या होता है दूसरा, गर्भाशय और योनि। तो इन तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले चलते हैं, फैलोपियन नली क्या होता है। फैलोपियन नली जो होता है, जो यहाँ पे देखिए, जो फैलोपियन नली होता है, फैलोपियन नली जो होता है, इसकी जो लंबाई है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। फैलोपियन नली की जो लंबाई होती है कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन नली तुम्बिका भाग में होता है। जो इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, कहाँ पे, फैलोपियन नली में जो निषेचन की प्रक्रिया हो रही है वह किस भाग में होती है, वह तुम्बिका भाग में होती है। कहाँ पे होती है, तुम्बिका भाग में होता है। जब फैलोपियन नली में अंतःरोपण की क्रिया होती है, जब फैलोपियन नली में कौन सी क्रिया होती है, अंतःरोपण की क्रिया जब होती है, तो उस परिस्थिति को क्या कहा जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये फैलोपियन नली होती है, इस फैलोपियन नली को भी कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए, इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग में बांटा गया है ये देखते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला होता है कीप या कीपक होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये फैलोपियन नली है, तो इस फैलोपियन नली का जो यहाँ पे यह भाग पहला है, इसे क्या कहते हैं, कीप कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, तुम्बिका, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्पुला। तो यहाँ पे इस फैलोपियन नली का जो मध्य भाग होता है उसे क्या कहते हैं, तुम्बिका कहते हैं। और जो तीसरा भाग होता है, यहाँ पे देखिए, जो तीसरा भाग होता है फैलोपियन नली का, यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, संकीर्ण पथ कहते हैं, जो फैलोपियन नली का अंतिम भाग होता है। तो अब आइए फैलोपियन नली के हम एक एक भाग के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कीप क्या होता है, कीप क्या होता है उसके बारे में जानते हैं कि कीप क्या होता है।
यह फैलोपियन नली का कीपनुमा भाग होता है। यह फैलोपियन का कैसा भाग होता है? कीपनुमा भाग होता है। कैसा भाग होता है? कीप के आकार का यह भाग होता है, जो अंडाशय के करीब होता है। कहाँ पे होता है? अंडाशय के करीब। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है क्या है आपका? अंडाशय है। अंडाशय क्या है? अंडाशय। तो यह अंडाशय के करीब होता है। कहाँ होता है? अंडाशय के करीब होता है, जिसमें अंगुली के समान संरचना दिखाई देती है। तो इसमें कैसी संरचना दिखाई देती है? अंगुली के समान संरचना दिखाई देती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कीप में कैसी संरचना दिखाई दे रही है? अंगुली के समान संरचना दिखाई देती है, जो अंडाणु को क्या कर रही है? संग्रह करने में सहायक होती है। जो अंडाशय से जो अंडाणु होते हैं उसे संग्रह करती है, मतलब उसे ग्रहण करती है। उसे ग्रहण करने में क्या करती है? वह सहायता प्रदान करती है। तो यह आपका हो गया क्या? कीपक के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? तुम्बिका। क्या है? तुम्बिका। तो तुम्बिका क्या होता है, इसके बारे में आइए जानते हैं कि तुम्बिका क्या होता है। फैलोपियन नली का तुम्बिका क्या होता है, इसका कार्य क्या है, ये देखिए। यह फैलोपियन नली का मध्य भाग का चौड़ा भाग होता है। यह फैलोपियन नली का मध्य भाग का चौड़ा भाग होता है। तो जो ये फैलोपियन नली होती है ना, इस फैलोपियन नली का यह जो तुम्बिका होता है, यह सबसे चौड़ा भाग होता है। इस भाग में रोम के समान संरचना होती है। तो यहाँ पे ये जो भाग होता है, यहाँ पे इसमें इस तुम्बिका भाग में कैसी संरचना होती है? रोम के समान संरचना होती है। जैसे आपने पैरामीशियम के बारे में पढ़ा होगा, पैरामीशियम की सतह पर आप देखे होंगे छोटे छोटे रोम के समान संरचना दिखाई देती है। वो संरचना क्या होती है? उस पैरामीशियम को गमन करने के लिए उसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे जो तुम्बिका में जो पाई जा रही है अंदर, यह क्या कर इसमें क्यों पाई जा रही है? क्योंकि जो अंडाणु होते हैं, क्या होते हैं? जो अंडाणुओं को आगे भेजने में क्या करती है? सहायता करती है। क्या करती है? अंडाणुओं को आगे ले जाने में सहायता करती है। क्योंकि अंडाणु में कोई ऐसी संरचना नहीं होती है जो वह क्या कर सके? गति कर सके। तो जिसकी वजह से इस फैलोपियन नली के तुम्बिका भाग में, इस फैलोपियन नली के तुम्बिका भाग में जो यह चौड़ा वाला भाग होता है, इसमें रोम के समान संरचना पाई जाती है। इस भाग में निषेचन की क्रिया होती है। इस भाग में कौन सी क्रिया होती है? निषेचन की क्रिया होती है। जब अंडाणु और शुक्राणु में जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो उनमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो यह कहाँ पे मिलते हैं? ये तुम्बिका क्षेत्र में ही मिलते हैं। ठीक ना? तो अब आगे हम चलते हैं। लास्ट, इस फैलोपियन नली का लास्ट पॉइंट क्या है? संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ जिसे क्या कहते हैं? स्थमस कहा जाता है। तो जो ये स्थमस है, यहाँ पे देखिए हम ऊपर लिख दिए हैं। स्थमस जो होता है, यह फैलोपियन नली का अंतिम भाग होता है। कौन सा भाग होता है? अंतिम भाग होता है। यहाँ पे देखिए, यह फैलोपियन नली का अंतिम भाग होता है, जो कहाँ पे? जो गर्भाशय में जाकर खुलता है। कहाँ पे जाकर खुलता है? गर्भाशय में जाकर खुलता है। तो यह रहा आपके सहायक नली के बारे में, जो सहायक नली में हम फैलोपियन नलिका के बारे में अध्ययन किए। आइए एक बार फिर से हम लोग इस के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके? फैलोपियन नली। मैंने आपको बताया कि फैलोपियन नली क्या होता है। जो फैलोपियन नली होती है, फैलोपियन नली की जो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन नली तुम्बिका भाग में होती है। जब फैलोपियन नली में अंतःरोपण की
क्रिया होती है तो उस परिस्थिति को, जब निषेचन की क्रिया होती है तो उस परिस्थिति को क्या कहा जाता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इस फैलोपियन नली को हम कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में बांट दिया गया है। हम नहीं बांटे हैं क्योंकि यह फैलोपियन नली ऑलरेडी 3 भागों में बटी ही रहती है। तो कौन कौन सा भाग है? एक है आपका कीपक, दूसरा है तुम्बिका, तीसरा है संकीर्ण पथ। तो यहाँ पे कीपक क्या होता है? कीपक जो होता है यह फैलोपियन नली का कीपनुमा भाग होता है जो अंडाशय के करीब, कहाँ पे? अंडाशय के करीब होता है, जिसमें अंगुली के समान संरचना दिखाई देती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अंगुली के समान संरचना दिखाई देती है जो अंडाणु को संग्रह करने में सहायक होती है। जो अंडाणु को क्या करने में सहायक होती है? संग्रह करने में सहायक होती है। अब नेक्स्ट आपका क्या है? तुम्बिका। दूसरा क्या है? तुम्बिका। यह फैलोपियन नलिका का मध्य भाग का चौड़ा भाग होता है। यह फैलोपियन नलिका मध्य भाग होता है जो कैसा होता है? चौड़ा भाग होता है। इस भाग में रोम के समान संरचना होती है। इस भाग में कैसी संरचना होती है? रोम के समान संरचना पाई जाती है। सीधा जानिए, पाई जाती है, जो अंडाणु को आगे भेजने में सहायता करती है। क्योंकि जब इसमें रोम पाए जाएंगे तभी अंडाणु आगे जाएंगे। इस भाग में निषेचन की क्रिया होती है और इसी भाग में, फैलोपियन नली के तुम्बिका भाग में ही निषेचन की क्रिया होती है। अब आइए हम लास्ट पॉइंट चलते हैं फैलोपियन नली का, जो क्या है? संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ क्या होता है? यह फैलोपियन नली का अंतिम भाग होता है। यह कैसा भाग होता है? यह फैलोपियन नली का अंतिम भाग होता है जो गर्भाशय में जाकर खुलता है। तो ये आपकी पूरी टॉपिक खत्म हुई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।